महाकुंभ क्षेत्र में आग लगने की घटना, ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिवली सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। महाकुंभ का मैनेजमेंट लोगों के लिए चर्चा का विषय है। इसका मैनेजमेंट, लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। ये एक छिटपुट सी घटना सामने आई है जिसमें आप देखें कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये आग लगी है। हालांकि सब कुछ सेफ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आग कैसे लगी, इसको लेकर तमाम छानबीन की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, बहुत छोटी सी आग है ये, एक इतने बड़े महाकुंभ के बहुत जबरदस्त आग लगी है। आग बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है और काला धुआं जो है वो इस वक्त यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। धुएं का गुबार, आग लगी है, सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ है। ये भी आपको बताऊं, एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ये कोई कैंप बताया जा रहा है जिसमें ऐसे आग लगी है। हालांकि देखिए अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस की टीम लगातार लोगों को यहाँ से हटा रही है, लोगों को कह रही है कि इस इलाके में ना जाए। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे, अगर आप देख पाए तो ये जबरदस्त आग इस वक्त आपको यहाँ लगी हुई नजर आ रही है। ये तुलसी मार्ग है, सेक्टर 19 जो यहाँ कुंभ क्षेत्र में बनाया गया है, वहीं आग लगी है। और एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट होने की भी खबर मिली। हमको भी सिलेंडर ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनाई पड़ी है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि श्वेता बता रही हैं, वहां पर कुछ सिलेंडर में खामी के चलते ये आग लगी है। फिलहाल जो तस्वीरों में दिख रहा है, आग का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए महाकुंभ में तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी और कोशिश ये की जा रही कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। कई टेंट्स में बताया जा रहा है कि आग फैल चुकी है, लेकिन कोशिश ये है कि आग से नुकसान कम से कम हो, लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी की स्थिति ना हो। हम जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये खबर भी, ये जानकारी भी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है और इसको बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में कई टेंट्स में आग लगी है और जो खबर मिल रही है, सिलेंडर फटने के बाद यहां आग लगी है। एक बड़ा आयोजन जिसके लिए पूरा विश्व भारत की तरफ आंखें उठाकर देख रहा है। पूरे विश्व की निगाहें हैं इस आयोजन पर और इसका मैनेजमेंट काबिले तारीफ है। लोगों ने खुद जो यहां पर स्नान कर चुके हैं उन्होंने ये बात कही और इन सब के बीच में ये एक हादसे की तस्वीर और इस तस्वीर को जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आग को काबू में करने की कोशिशें जारी। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरा एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई टेंट्स में आग लगी है। अब चूंकि कल्पवास के दौरान कई सारे साधु संत जो हैं वो टेंट में बसेरा करते हैं, इसके अलावा कई अतिथियों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। और जो खबर मिल रही है, सेक्टर 19 में तुलसी मार्ग पर यह आग लगी है और शुरुआती जानकारी यह है कि कुछ वहां पर सिलेंडर रखा हुआ था, कुछ काम चल रहा था और उसी दौरान ये आग लगी। फिलहाल इसका दायरा कितना बड़ा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत में जानकारी मिली कि आग बहुत छोटी है, लेकिन जैसा कि श्वेता बता रही हैं कि यह आग फैलती जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू कर लिया जाए। एक चीज और जो हमने इस पूरे कुंभ आयोजन के दौरान देखी कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले भी मॉक ड्रिल की गई है, तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस परिस्थिति पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें। और ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर, फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। कोशिश ये है कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। कहां चूक हुई है, किस गलती की वजह से आग लगी, अब ये सारी चीजें दुरुस्त की जाएंगी, इनके जवाब ढूंढे जाएंगे। लेकिन सबसे पहली कोशिश है आग पर काबू पा लिया जाए। आप देख रहे हैं कि कैसे महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ मौजूद है और इन सब के बीच आगजनी की घटना। ये टाइम्स नाम नवभारत जब ये खबर आपको दिखा रहा है, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर मुकम्मल इंतजाम जो है वो मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। आग लगातार बड़ी होती जा रही, जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी, श्वेता वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने ये रिपोर्टिंग के दौरान बताया कि ये दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पर टेंट्स कई सारे लगे हुए हैं। एक टेंट सिटी बसा दी गई है जिसमें कि कई सारे साधु संत जो हैं वो कल्पवास कर रहे हैं। कई सारे घूमने फिरने वाले लोग, महाकुंभ में शामिल होने वाले लोग वहां पर मौजूद है। और ये देखिए एक और तस्वीर एक्सक्लूसिव, सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है और इस तस्वीर में देखिए कि कैसे वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया जाए। क्या वहां से सारे लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, क्या खतरा है या खतरा बिल्कुल नहीं है, ये तस्वीर आप देखिए। और जो सामने आपकी तस्वीर चल रही है वो पहले नंबर की तस्वीर, उसमें आपको दिख रहा होगा कि टेंट्स कैसे बने हुए हैं। तो ये टेंट्स बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं और
ये जब आग पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर चुनौती बढ़ जाती है इस आग पर काबू पाने के लिए, और यही चुनौती है इस वक्त वहां पर प्रशासन के लिए। हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। श्वेता, क्या तस्वीरें? हाँ मैं वहीं लगी कैसे आग? मुझे लग रहा कोई लगा गया कोई। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ अनुराग, देखिए बहुत जबरदस्त यहाँ पर आग लगी हुई है, मौके पर ये मौजूद है। जरा देखिए आप, ये आग का गुबार हालांकि हमें पास नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि बहुत तेजी के साथ आग फैल रही है, फिर भी मैं मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर हूँ। ये कैंप है सेक्टर 19 है और ये तुलसी मार्ग है जहाँ ये आग लगा है। सेक्टर 19 के बताया जा रहा है, देखिए बहुत पास तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि यहाँ टेंट्स लगे हैं, कैंप्स लगे हैं, उसी में किसी में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगा है। कोशिश करूंगी अगर मेरे विजय सतेंद्र थोड़ा और आगे आए, कोशिश करूंगी और आगे आने की। देखिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ मौके पर मौजूद है और हम लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए कुंभ में आग लगी हुई है, ये एक कैंप है सेक्टर 19 का। आगे हम बिल्कुल वहाँ पर पास, ये देखिए प्रयागराज कुंभ मेला, ये विवेकानंद सेवा समिति यहाँ ये देखिए बिल्कुल पास में आ चुके हैं लोग। देखिए कैसे अब खाली करके कैंप जो है वो भाग रहे हैं। विजय सतेंद्र को बोलूंगी कि वो देखिए लोगों को दिखाए, निकल रहे हैं, सबको खाली करवाया जा रहा है। लेकिन ये देखिए सतेंद्र, अगर आप वहाँ दिखा पाए, देखिए कितना धुआं, शॉर्ट सर्किट जो प्रथम दृष्टया जो खबर मिल रही है वो बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग की लपटें बहुत तेजी के साथ देखिए फैलती जा रही हैं और ये पूरे कैंप को इसने जलाकर खाक कर दिया है। आसपास के कैंप को खाली इस वक्त कराई जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये देखिए आगे बढ़ते हुए अगर थोड़ा सा और हम तस्वीरें दिखा पाए, हालांकि फायर ब्रिगेड की सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आगे जाने से मना। सतेंद्र थोड़ा सा पीछे रहे आप, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं इसलिए बहुत पास जाना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में जबरदस्त आग इस वक्त लगी हुई है। ये सेक्टर 19 का तुलसी मार्ग है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक कई गाड़ियां आ चुकी हैं, 1 2 3 4 करीब 10 से भी 15 गाड़ियां जो है इस वक्त यहाँ आ गई हैं। आपको चोट लगी है क्या? मैम तो देखिए कई लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, हालांकि अभी कुछ जान के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट एक के बाद एक हुआ है, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी वो बहुत तेजी के साथ फैली और उसके बाद जो सिलेंडर्स वहां रखे हुए थे उसमें ब्लास्ट होता चला गया और आग बहुत तेजी के साथ फैलने लगी, और इस वक्त देखिए दमकल की कई गाड़ियां दमकल की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक गाड़ी आई जा रही है क्योंकि कुंभ में इस तरह की कभी कोई स्थिति ना बने, इसके लिए पहले से ही जो व्यवस्था थी वो की गई थी और इसीलिए तुरंत से ही जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ गई। और ये देखिए यहाँ जो गद्दे वगैरह थे इसके अंदर उन सबको निकाल दिया गया है ताकि आग बहुत तेजी के साथ ना फैले। और ये देखिए अंदर से सामान लाने का जो कौन सा कैंप है भैया, ये कौन सा कैंप है जिसमें आग लगी? देखिए तस्वीरें हम आपको कुंभ मेला क्षेत्र से दिखा रहे हैं, सेक्टर 19 तुलसी मार्ग, और आग बहुत तेजी से फैली। दिक्कत इस बात की है क्योंकि कई कैंप जो है सब आपस में सटे हुए हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आग है वो दूसरे कैंप्स तक भी फैल जाए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि एक के बाद एक जो कैंप है वो बिल्कुल लगे हुए यहाँ पर होते हैं, एक के पास होते हैं कि दूसरे के, और इसीलिए और सब क्योंकि ऐसे लकड़ियों से बने हुए हैं, बल्लियों से बने हुए हैं, तो आग फैलने की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए देखिए बहुत यहाँ इस वक्त आपको अफरा तफरी नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं ताकि आग फैले नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले क्योंकि प्रयागराज में ही थे और वहां जाकर के प्राधिकरण में वो पहुंचे थे, वहां पर जायजा भी उन्होंने लिया है। इसलिए क्या था कि बहुत जगह पर जो रास्ते थे, देखिए सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है और हमें पीछे हटने को कहा जा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि कैंप पीछे हटिए सब लोग। देखिए सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, इसीलिए लोगों को कहा जा रहा है कि वो बाहर वहां से निकले, थोड़ा दूर जाएं। आसपास के जो कैंप्स है वहां पर भी सिलेंडर ब्लास्ट क्योंकि हो सकते हैं। सारे जो कैंप्स है वो सटे हुए। सर एग्जैक्टली किस कैंप में आग लगी है? कौन से कैंप में आग लगी है? ये सेक्टर 19 है। हाँ ये सेक्टर 19 है। कौन से कैंप में आग लगी सबसे पहले? कौन सी जगह आग लगी है? सेक्टर 19। और ये देखिए ये जो तस्वीर है वो इस वक्त बहुत ही डराने वाली इसलिए है क्योंकि कुंभ में कितनी भीड़ आपको पता है। रविवार का दिन होने की वजह से हुआ ये है कि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो आज बड़ी तादाद में सुबह से ही आए हुए हैं और ऐसे में जरूरी ये है। और ये बहुत बड़ा इलाका है सेक्टर 19 जो है वो, ऐसा समझिए कि पीपा पुल हम जैसे ही क्रॉस करते हैं संगम नोज से, वैसे सेक्टर 20 और फिर सेक्टर 19 आ जाता है और इसी हालात में जो है ये स्थिति है। देखिए एक आप ठीक है ना? कोई अंदर तो नहीं है? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। कैसे उधर दूसरा कमरा दूसरा जगह से आग लग गया। हाँ। उधर से आया तो सब कुछ हम लोग पटक से नेम समझा। सब ठीक है? सब लोग निकल गए ना टाइम से? हाँ निकल गया। चोट तो नहीं आई
आपको? नहीं किसी को नहीं। क्या चला है वहाँ? आग लगी सब कैसे? उधर पीछे से लगा, आग लगी कैसे? पीछे से लगा। पीछे दूसरे कैंप से लगी। हाँ। अच्छा, तो देखिए कुछ लोग हैं जो अपना सामान लेकर के आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आग बहुत तेजी के साथ फैली, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट की आवाजें आने लगी तो वो दौड़ कर भागे। और मेरे पीछे आप देखिए कितनी सारी आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक नजर आ रही हैं। लेकिन बहुत सबसे डरावनी बात यह है कि इस वक्त जो आग है वो बुझी नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम के लिए भी चुनौती इस लिहाज से ज्यादा है क्योंकि आसपास बहुत सारे जो कैंप्स हैं वो सटे हुए हैं और उसी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि सूखी बल्लियों से जो कैंप्स है वो बनाए जाते हैं, तो ऐसे में आग के फैलने की आशंका ज्यादा है। और यही कोशिश है कि आग तेजी के साथ ना फैले, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हर कैंप में देखिए भोजन बनाने की व्यवस्था होती है, सिलेंडर वहां रखे होते हैं, गद्दे रखे होते हैं, लकड़ी की चीजें रखी होती है, मंच बने होते हैं, तो ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो कि आग को फैलने में सहायक होती हैं। और इसीलिए सबसे चिंता की बात यह है कि जल्द से जल्द इसे काबू पाया जाए, क्योंकि पूरा कुंभ क्षेत्र आपस में एकदम लगा हुआ है और बहुत ज्यादा भीड़, अगर भगदड़ हो जाती है तो वो स्थिति भी बहुत खतरनाक होगी। इसलिए पुलिस की टीम लगातार लोगों को हटा रही है यहाँ से कि लोग इकट्ठा ना होने पाए। लेकिन देखिए टाइम्स नाउ भारत की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो आग है, लपटे हैं, उन पर फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से पानी की बौछार करके उसे रोकने की, उसे काबू में करने की कोशिश लगातार। कितनी कैसे क्या हुआ सबसे पहले? अरे वहाँ पे अभी मैंने कम से कम 8-10 सिलेंडर बाहर निकलवाया। कोई वहाँ आदमी बाहर निकलने तैयार नहीं है सामान के चक्कर में। अच्छा। अपना जान की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। लोग तो सामान नहीं अंदर फंसे नहीं, अंदर नहीं है। अभी पूरा मैं काफी लोगों को निकला और सिलेंडर बाहर निकलवा करके अभी आ रहा हूँ। तो ये आग लगी कैसे? आग लगी है वो नहीं, सिलेंडर सर लगता है ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे पाइप फटी थी, उसी से लीक हो गया था, बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी से एक टेंडम लगी, वहाँ से बढ़ते सब कुछ लोग शॉर्ट सर्किट भी बोल रहे हैं। नहीं, सिलेंडर का पाइप शायद फटा था, अच्छा, वहाँ से लीक हुआ। कौन से कैंप में लगी? किस टेंट में सबसे पहले लगी? यही पे है, उसका नाम नहीं बता सकते हम। और मैं तो रिटायर फौजी हूँ, तो इसलिए अभी मैंने वहाँ पे कई सिलेंडर को बाहर निकलवाया, आदमी को बाहर निकलवाया मैंने। बहुत जरूरी है। देखिए एम्बुलेंस की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है कि अगर किसी को चोट लगी हो, कोई घायल हुआ हो तो उसको यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत सारी है, डीएम भी जो पुलिस अधिकारी है देखिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब आज आ रहे हैं क्योंकि सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए एक महिला है जो बेहोश, और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं बहुत सारी यहाँ गई हैं। अगर हम कोशिश करें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की, अगर हमें इजाजत मिले पुलिस की तरफ से, तो हम आपको थोड़ा और करीब से तस्वीरें दिखा पाएंगे। देखिए धुआं इतना ज्यादा है कि आंख खोलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आग पे काबू पाया गया है पहले के मुकाबले? अभी काम चल रहा है, अभी चल रहा है। अच्छा, कितने कैंप में आग लगी और क्या बताया जा रहा है, कैसे लगी आग? अभी कुछ नहीं कह सकते, काम चल रहा है अभी। अच्छा, सिलेंडर्स रखे हुए हैं तो ब्लास्ट हो? अभी कुछ नहीं कहा जा रहा अभी। तो देखिए तस्वीरें आपको सत्येंद्र भी दिखा रहे हैं लगातार। फायर ब्रिगेड कर्मी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं उस कैंप के अंदर। अलग अलग कैंप से कह रहे हैं वो पीछे हटने को कह रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि एक एक कैंप में 10 से 12 सिलेंडर रखे हुए होते हैं, गद्दे रखे हुए होते हैं, और अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो स्थिति और विकराल हो जाएगी। यही वजह है कि इस वक्त कोशिश इस बात की है कि आग पर काबू पाया जाए सबसे पहले, और आग से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये बहुत ही जरूरी इस वक्त है। और देखिए यहाँ भीड़ भी इकट्ठा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना। ऐसी स्थिति में जब भीड़ इतनी ज्यादा हो, स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है, और जरूरत इस बात की है कि उस स्थिति को बहुत ही संयम के साथ और लोगों को समझाते हुए काबू में रखा जाए, वही बहुत जरूरी है। देखिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम, और अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 करीब मुझे 10 से 11 गाड़ियां जो है इस वक्त फायर ब्रिगेड की नजर आ रही है जो यहाँ पहुंच चुकी हैं, और भी गाड़ियां लगातार यहाँ आ रही है, एम्बुलेंस भी आ रही है। और आग धुएं की कहाँ आग लगी? ज्यादा लगी। फायर ब्रिगेड की 2 टीमें उधर काम कर रही हैं। अच्छा, कहाँ पर आग लगी है? पीछे आई है, ये पीछे। हाँ, अच्छा तो बता रहे हैं कि लेकिन ये आग जो है ये बहुत ज्यादा इस वक्त फैली हुई है। और ये तस्वीरें देखिए लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। देखिए धुआं बहुत ज्यादा है, आंख खोलने में भी दिक्कत हो रही है, साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, उसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल है। बावजूद इसके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कुंभ पर देखिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त है, और सब कुछ सही तरीके से यहाँ मैनेज हो जाए ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए पुलिस की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है, लोगों को यहाँ से हटाने में को कहा जा रहा है ताकि लोग निकले बाहर, और कैंप में कोई ना फंसा हुआ हो, अंदर कोई ना फंसा हुआ हो। जिस कैंप में आग लगी है उसके बगल वाले कैंप में भी कोई ना फंसा हुआ हो, ये बहुत जरूरी है। ये देखिए गद्दे निकालते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र आपको दिखाएंगे। देखिए जी क्या हुआ है, वहाँ पर आग लगी है जहाँ से आप गद्दे निकाल कर आ रहे हैं? मुझे थोड़ी आगे लग रखी है। आगे लग रखी है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ? अचानक से आवाज आई थी ब्लास्ट की? क्या सिलेंडर ब्लास्ट? ब्लास्ट तो आ ही रही है, पहले आवाज आ रही थी, अभी तो लगता है कंट्रोल हो गया, पर पता नहीं चल पा रहा आगे क्या। धुआं बहुत है अंदर? हाँ, धुआं बहुत है, धुआं अंदर, आग भी जल रही है। अच्छा, सामान आप लोग निकाल रहे हैं, कोई अंदर फंसा तो नहीं है? नहीं, जो तो सब निकाल रहे थे सारे तो हट गए, जो सेवा करने वाले संग है वही निकाल रहे हैं सिर्फ। तो अंदर कोई है तो नहीं? नहीं, अंदर एक बार आप लोग सेवा करने वाले सब वही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है।
बहुत जरूरी है कि लोग बाहर निकल जाएं, बहुत जरूरी है कि लोग बाहर निकल जाएं, अंदर कोई फंसे ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंदर, देखिए ऐसे जो बनावट है इन कैंप्स की, वो एक कैंप से दूसरे कैंप तक जाने का रास्ता भी है। अंदर कैंप्स बने हुए होते हैं और बहुत सारे कैंप एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, इसीलिए जो आसपास के कैंप है उनको भी खाली कराना बहुत जरूरी है। कोई अंदर ना जाए, पुलिस की टीम लगातार सबको रोक रही है। देखिए पानी, सत्येंद्र आप थोड़ा सा और आ गया है तो ये देखिए पानी की बौछार के जरिए कोशिश है कि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। और देखिए अभी कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है अगर कुंभ जैसे इलाके में, कुंभ जैसे क्षेत्र में अगर आग लगती है इतनी भीड़ में। और देखिए फायर ब्रिगेड के कुछ और कर्मी जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पहुंचते हुए आपको नजर आ रही है। देखिए फायर फाइटर्स यहाँ पहुंच चुके हैं पूरी तरह से हालात को काबू में करने के लिए, और कोशिश उनकी वही है कि जल्द से जल्द आग पूरी तरह से बुझा ली जाए। हालांकि धुआं अभी भी बहुत ज्यादा निकल रहा है, लेकिन जो आग की लपटें थी वो पहले के मुकाबले मैं थोड़ा सा कम जरूर देख रही हूँ, क्योंकि पानी की बौछार के जरिए उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। और जो सिलेंडर है वो भी निकाल लिए गए हैं, जो अंदर सिलेंडर्स थे अगल बगल के तमाम कैंप पे। देखिए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ बुला लिया गया है ताकि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाए। बहुत धुआं है पूरी तरह से धुएं से ये जो इलाका है इस वक्त जहां मौजूद है, क्योंकि मुश्किल से हम 50 से 100 मीटर की ही दूरी पर जहां आग लगी है वहां पर है, और इसीलिए धुआं बहुत ज्यादा है। आग की लपटें पहले के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन देखिए कितनी तेजी के साथ, कितनी मुस्तैदी के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज की टीम है वो इस वक्त काम कर रही है। फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक गाड़ियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। कई गाड़ियां आ चुकी है, 10-11 गाड़ियां पहले थी, अभी 3 गाड़ियां और आई हैं। और यहाँ अग्निशमन सेवा के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीर है पानी की बौछार के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश अभी गाड़ी आई है वो भी कर रही है, क्योंकि इस वक्त जरूरी यही है कि फायर पर पहले कंट्रोल हो। और देखिए लोगों को भी हटाया जा रहा है, तमाम जो गद्दे हैं, ये मैं अगर थोड़ा आ गया हूँ, सत्येंद्र आप दिखा पाए, ये देखिए ये जो कैंप के अंदर जितने गद्दे रखे थे अगल बगल उन सबको निकाल दिया गया है ताकि आग ना फैले। हालांकि देखिए आगे जाना थोड़ा सा मना है क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट भी हो रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे। सत्येंद्र आए आगे, क्या आप तक तस्वीरें पहुंचाएं। अब हम एकदम उस कैंप के पास आ गए हैं, ये देखिए जहाँ पर ये आग लगी है, ये अंदर से जाने का रास्ता है और इस कैंप में भी धुआं बहुत ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पर अगर इस कैंप में जाने की कोशिश करें, हालांकि मुश्किल है थोड़ा इस बात को लेकर क्योंकि सिलेंडर है, लेकिन हम उस कैंप के ठीक बगल वाले कैंप के अंदर आ गए अभी, और यहाँ से आपको तो कोशिश करेंगे। सिलेंडर तो नहीं है अंदर, सिलेंडर निकाल लिए गए। अच्छा तो देखिए ये देखिए किसमें आप सब लोग निकल गए सेफली, सिलेंडर तो नहीं है अंदर भैया। स्वामी जी सब लोग सेफ है ना अंदर? हाँ जी सब लोग ठीक है ना अंदर? अपना यह कुछ नहीं हुआ। कहाँ पर लगी है आग? इसका पीछे गीता प्रेस वाला का गीता प्रेस वाले में। हाँ गीता प्रेस वाला में। अच्छा कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? हट जाइए इनको करने दीजिए, फायर फाइटर्स को अपना काम करने दीजिए, वो बहुत जरूरी। सब सुरक्षित है ना? ये देखिए थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से देखिए पाइप जो है इस कैंप से कोशिश है कि दूसरे कैंप के ऊपर तक जाए और वहां पर फायर पर काबू पाया जा सके। ये देखिए अब हम बिल्कुल पास आ चुके हैं, यहाँ पर जहां आग लगी है उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। ठीक उसके बगल वाले कैंप में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां आग लगी हुई है, और फायर फाइटर्स जो हमारे हैं देखिए कितनी मुस्तैदी से अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऊपर चढ़कर पानी की बौछार कर रहे हैं। और हमारी भी कोशिश यही है कि टाइम्स नाउ भारत आपको हर तस्वीर सबसे पहले दिखा सके, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सिर्फ हम मौजूद हैं और आपको टाइम्स नाउ भारत पर ये तस्वीरें आपको क्षेत्र से देख रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि किसी तरह के काम में कोई अवरुद्ध ना हो, हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, में कोई रुकावट ना आए, परेशानी ना आए फायर फाइटर्स को, ये भी हम देख रहे हैं। और देखिए ये देखिए सत्येंद्र आप थोड़ा सा इधर आकर के अगर उस साइड की आग दिखा पाए जहां पर आग लगी है तो हमारे दर्शक देख पाएंगे क्या कैसे बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है। मेरा चेहरा दिखाई रहा, पापा देखने में। और ये देखिए कोशिश इस बात को लेकर के है कि आग बहुत जल्दी से बुझ जाए और आसपास ना फैलने पाए, क्योंकि ये देखिए टेंट जो लगते थोड़ी सी भी भड़कती है चिंगारी आएगी फैल जाएगी, लगी होती है बांस की। फायर फाइटर्स इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ भारत मौजूद है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर फायर फाइटर टीम जिसको कहते हैं जो बस्टर्स की जाती है। तो जिस जगह पर आग लगी वहां से लाइव तस्वीरें दिखाने वाला एकमात्र चैनल टाइम्स नाउ भारत इस वक्त
और आप देखिए वहां पर जो तस्वीरें हैं ये ठीक संकेत दे रही हैं, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया। जिस क्षेत्र में आग लगी थी वहां पर तकरीबन उस हिस्से में दिख रहा है, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक दिख रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो जिस तरह से दिलेरी से ये रिपोर्टिंग कर रही है, उसमें आपने ये देखा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में वो हिस्सा आग के हवाले जो चला गया था वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ आगे के हिस्से में हो सकता है कि आग लगी हो जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। खबर यह है कि 20 से 22 टेंट इसमें झुलसे हो सकते हैं। बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, डीएमएसपी वहां पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने के लिए कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है आग पर काबू पा लिया जाए। जो अब तक की जो खबर है उसमें सबसे राहत की बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कोई अंदर फंसा नहीं है। देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। छप्पड़ के ऊपर जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो मौजूद है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है, जहां आग लगी एकदम वही उसी लोकेशन पर हम मौजूद है, उसके ठीक बगल वाले कैंप में। हालांकि देखिए आग हम आग नहीं खोल पा रहे, इतनी ज्यादा यहाँ पर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाकुंभ में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 19 के हिस्से में आग लगी थी और दमकल की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। हालांकि कुछ सामान जल जरूर गए हैं, लेकिन फायर फाइटर्स की टीम फौरी तौर पर एक्टिव हुई। वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद थी, पुलिस प्रशासन मौजूद था, बड़ा अमला मौजूद था और खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। यानी कि जो चिंताएं कुछ समय पहले बढ़ रही थी महाकुंभ मेला क्षेत्र को लेकर, उन चिंताओं पर विराम लग रहा है। महाकुंभ में जो आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया। खबर यह मिल रही थी कि खाना बनाते समय कुछ लीकेज हुआ था, उसके चलते सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। चूंकि वहां पर टेंट जो बना हुआ था वो लकड़ी के सामानों से बना हुआ था, कई सारे चादर थे, गद्दे रखे हुए थे, कई ऐसी चीजें थी जिसमें आग बहुत तेजी से भड़कती है। इसके चलते एक टेंट से दूसरे टेंट तक आग पहुंचने में टाइम नहीं लगा। लेकिन फायर फाइटर्स की टीम ने जब मोर्चा संभाला तो उसके बाद खबर यह है कि दमकल की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया है। एक बड़ा हादसा टल गया ये कह सकते हैं आप, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खबर यह थी कि मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे हुए थे तो भी वहां पर लोगों की भीड़ थी अच्छी खासी, और अब वहां पर जब ये आग लगने की घटना सामने आई, सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को वहां से निकालना और फिर उसके बाद आग पर काबू पाना, क्योंकि इस आग के फैलते देरी नहीं लगती। एक नहीं बल्कि हजारों में टैंक्स की संख्या है और ये टैंक्स जो बने होते हैं ऐसी चीजों से बने होते हैं जिसमें आग बहुत तेजी से फैल सकती है। और ऐसे में जब आग फैली, जब धमाके हो रहे थे, फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद रही और अब खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है। टाइम्स नाम नव भारत वो एकमात्र चैनल जो उस हिस्से में पहुंचा है इस महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर आग लगी हुई थी। हमने आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई और वहां पर कैसे पूरा प्रशासन का अमला लगा रहा इस आग पर काबू पाने के लिए, वो हमने आपको दिखाया। खबर है कि आग में कुछ टैंक्स और सामान जलकर राख हो गए। लेकिन सबसे राहत की बात ये, सामान तो आते जाते रहेंगे, सबसे राहत की बात ये, कोई जनहानि नहीं हुई। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग की जो खबर थी वो चिंता बढ़ा रही थी, अब खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, जो प्रशासन के कर्मी वहां पर मौजूद थे, दमकल जो टीम है उसे भेजा गया। फायर डिपार्टमेंट का हर सेक्टर में कार्यालय बनाया गया है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो मौके पर जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आसपास के जो सेक्टर है वहां से भी फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया गया। और सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि लोगों को कैंप से बाहर निकालकर जो है इधर शिफ्ट किया जाए, चूंकि एक कैंप के आसपास ही बहुत सारे कैंप है और सारे कैंप जो बने हुए हैं वो कपड़ों से बने हुए हैं, तो आग फैले नहीं इसका पहले ध्यान रखते हुए लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता थी। तो लोगों को बाहर निकाला गया और दमकल कर्मियों ने जो एक अभियान चलाकर एक मिशन की तरह काम करते हुए वहां पर अपना जो फव्वारा होता है पानी का, उससे आग पर काबू पा लिया है। अभी जो जानकारी मिली है, हालांकि सामान जरूर जलकर राख हुआ है, चूंकि हर कैंप में सामान रहता है और कुछ दुकानें भी थी, कुछ किताब की दुकानें वहां पर थी, तो आग को तेजी से जो पकड़ने में इस किताबों के जरिए मदद तो मिली, लेकिन फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है और आग बहुत ज्यादा न फैलने पाई, ये बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में कवर ये किया गया कि फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आसपास के टेंट को भी वहां से हटाया ताकि आग एक कैंप से दूसरे कैंप तक न जा सके। तो ये चीज नहीं, ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मनीष, वहां पर प्रशासन पहले से ही कई बार मॉक ड्रिल कर चुका था और उसी का नतीजा कि जब ये
हादसे की सूरत बनी तो प्रशासन ने इसे बहुत कमतर सीमित कर दिया। देखिए बिल्कुल बहुत सूझबूझ दिखाई, और चूंकि पहले से तैयारी थी, कई बार तैयारियों का अभाव इस हादसे को और बड़ा कर सकता है, लेकिन यहां पर जो चीज खास तौर पर देखने को मिली कि कोऑर्डिनेशन प्रशासन के अधिकारियों में, पुलिस प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर जल्द से जल्द पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। और एक नहीं बल्कि आसपास के सेक्टर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वही मौके पर रवाना किया गया, सेक्टर 19 की तरफ। तो ऐसे में जो लगकर काम हुआ, एक साथ मिलकर काम हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि आग पर फौरन काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि नुकसान जरूर हुआ है, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जान है तो जहान है, और कुंभ जैसा बड़ा आयोजन जो एक बड़े हादसे में जो ये छोटी सी घटना तब्दील हो सकती थी, जैसा कि हम जब आग लगी तो टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वहां पर मौजूद थी। हमारी एक बहुत बड़ी टीम कुंभ मेला क्षेत्र को कवर कर रही है। 5 रिपोर्टर्स लगातार इस पूरी घटना पर जानकारी दे रहे थे। मनीष, मिनटों में प्रशासन ने इस आग पर काबू पाया है, और जिस तरह से टेंट्स बने होते हैं कुंभ मेला क्षेत्र में, बहुत आशंका रहती है कि आग बहुत तेजी से फैले। देखिए बिल्कुल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी वहां पर लोगों की मदद की, लोगों को समझाया, कैंप से निकालने में मदद की। हालांकि पुलिस प्रशासन के अफसर लगे हुए थे, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चूंकि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन जहां पर ये आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और हर जो दिन की क्षमता है लगभग 50 से लेकर 75 लाख लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में हमारी टीम ने भी वहां पर लोगों की मदद की, लोगों को कैंप से निकाला, उन्हें अवेयर किया, जो आसपास के कैंप थे वहां लोगों को आगाह किया कि यहां पर कैंप में रखना मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे में वहां से भी लोगों को निकाला, और लोगों की सूझबूझ और प्रशासन के प्रयासों का नतीजा रहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए लगातार बैठकें भी कर रहे थे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े आयोजन में इस तरह की घटनाओं के होने का अंदेशा रहता है, तो उसके लिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री ने आज जब बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब वो विमर्श कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि मौनी अमावस्या का स्नान आ रहा है, तो तैयारी क्या रहेगी, इस तरह की घटनाएं ना हो, और अगर होती है तो उन पर कैसे काबू पाया जाए, तो पूरी चीज समझ रहे थे, बारीकी से समझ रहे थे। सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल हुआ, अगर आग की घटना आती है तो उसको लेकर मॉकड्रिल हुआ था। तो वही मॉकड्रिल की तैयारियों का नतीजा ये रहा कि आज जब इस तरह की घटना सामने आई तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से उस आग पर काबू पा लिया, और एक बड़ी घटना ठीक है होते मनीष, मैं आ रहा हूं आपके पास। श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। श्वेता लगातार दिलेरी के साथ रिपोर्टिंग कर रही हैं, और हर एक तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने श्वेता के जरिए पहुंचाई। श्वेता, क्या तस्वीरें? उसको रोका गया, अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है, सभी आग को रोक लिया गया है। अभी जो है जहां जहां से गर्माहट थी फ्लाई में, जहां से धुआं निकल रहा था, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास पूरा सुविधाएं हैं, पूरे उपकरण है, जिसको उसको अगले 10 से 15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। कितने लोग के जो है झोपड़ियों में आग लगी है, इससे कुछ जानकारी है? ये संख्या हम लोग आपको थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी के लिए तो ये बता सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया। 3-4 बार ब्लास्ट होने लगा, क्या सिलेंडर ब्लास्ट थे? ये जो ब्लास्ट है उसमें पूरा परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब तक यही पता चला है कि सिलेंडर के ब्लास्ट थे। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुंच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया, और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, आग पर काबू पा लिया गया है, सब सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव एक एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। श्वेता, इस वक्त क्या तस्वीरें? पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है वहां सब कुछ सेफ है, कोई जनहानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, यहां पर सामान्य तौर पर अगर देखें तो नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अनुराग, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर मौजूद हूँ, सत्येंद्र आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, मैं बिल्कुल वही मौजूद हूँ जहां आग लगी है, और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर मौजूद होकर मैंने खुद देखा है कि आग कितनी तेजी से फैली, उसके बाद धुआं ही धुआं रहा, और साथ ही अब जो है आग पर काबू पा लिया गया है। सत्येंद्र अगर दिखाएं थोड़ी तस्वीरें आपको और भी, तो देखिए मैं वहीं पर मौजूद हूँ जहां आग लगी है। पीछे मेरे देख सकते हैं जो कैंप है उसकी छत पर जो फायर फाइटर्स है वो इस वक्त चढ़े हुए हैं, और उन्होंने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। श्वेता हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है जहां पर आग लगी हुई थी, और आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए जो श्वेता बता रही है आप तक नहीं पहुंच पा रहा। एक बार फिर से ये श्वेता के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर वो मौजूद हैं, जहां पर आग लगी थी, वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन अब से कुछ देर पहले
टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर जो तस्वीरें कैद हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली वो आग जब लगी, आप सोचिए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए होंगे जब आग लगी उस रेलवे ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 का इलाका, तो वहां पर बहुत तेजी से ये फैलती चली गई। और जिस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब सबसे पहले खबर आई, तो जैसा मैंने भी आपको जानकारी दी कि आग बहुत छोटी है, ये देखते ही देखते काफी बड़ी हो गई और कुछ ही मिनटों में कई सारे टैंक्स आग की चपेट में आ गए। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से पूरे मैनेजमेंट को रखा, प्रशासन ने पहले सारे लोगों को इवैक्यूएट किया और उसके बाद आग पर काबू कुछ मिनटों में पा लिया गया। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर प्रशासन की टीम मौजूद है और प्रशासन ने वहां पर वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई। इतने बड़े आयोजन में ये जो आगजनी की घटना थी, एक वक्त पर लगा कि ये बहुत विकराल आग है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी, ऐसा लगा मानो बहुत बड़ा हिस्सा महाकुंभ क्षेत्र का इसके जद में आ सकता है। इसकी आशंकाएं कहीं ज्यादा थी, लेकिन प्रशासन की टीमें एक के बाद एक एक्टिव रही। बड़ी बात यह रही, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ये देखिए, ये एग्जैक्टली उसी जगह पर हम आ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ये पूरा का पूरा इलाका जो कैंप था वो जलकर खाक हो चुका है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। सत्येंद्र, आपको एकदम ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखिए, पानी की बौछार हो रही है जो कि हमारे कैमरे और माइक के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आइए सत्येंद्र, थोड़ा सा और आ गया है, और ये देखिए एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जो सिर्फ टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर है, क्योंकि टीम यहाँ पर मौजूद थी। और ये देखिए पूरा एरिया जलकर जो है वो खाक हो चुका है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आग को चंद ही मिनटों में पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। तमाम पुलिस अधिकारी, फायर फाइटर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस धड़, क्योंकि मैं मौजूद थी, गाड़ियां एक के बाद एक आती चली गई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बिल्कुल अब आग नहीं है, और सबसे बड़ी बात इतनी नहीं, वो नुकसान बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। यहाँ पे जो फायर और जो टीम है, और श्वेता वहां पर मौजूद है जहां पर आग लगी, और जैसा कि श्वेता इस बात की पुष्टि कर रही है, टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा इस बात की पुष्टि कर रहा है, आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह खबर सामने आ रही थी 20 से 22 टेंट आग की जद में आए, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं रखा है। पुलिस रिव्यू करेगी जब यह आग बुझ जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे अब से कुछ देर पहले वो जानकारी देते हुए बता रहे थे कि कुछ जगह पर हल्का फुल्का धुआं उठ रहा है और पुलिस ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है, या प्रशासन वहां पर ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कहीं पर भी कोई खतरे वाली बात नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया। और उसके बाद ये रिव्यू किया जाएगा कि कितने टेंट्स जले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त जिस वक्त आग लगी, कुछ लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो प्रशासन के अधिकारी बता रहे कि स्थानीय लोगों ने भी तत्परता दिखाई। कहा जाता है कि बड़े आयोजन में आम लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो यहां पर आम लोगों ने भी इस आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन का खूब साथ दिया और उसका नतीजा ये रहा कि कुछ मिनटों में इस आग पर काबू पा लिया गया। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर तो उस वक्त की जो चिंता बढ़ा रही थी जिस वक्त आग लगी मेला क्षेत्र में, उस तस्वीर को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में। और आप देखिए कि वहां पर कैसे प्रशासन का अमला, कैसे वहां पर दूसरी टीमें प्रशासन की लगातार इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं पर आग के कोई अक्स ना हो। आप देखें दमकल की टीम ने कैसे आग पर काबू पाया, वहां पर जितने हिस्से में आग लगी वो कैसे जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद। क्या क्षति हुई है? बहुत कुछ क्षति उस तरीके की नहीं हुई है जितना हम देख पा रहे हैं। जो सामान था थोड़ा बहुत वही जला है। बहुत अच्छा, कैसे आपने काबू पाया सर? इतनी बड़ी तुरंत एकदम सब आए और तुरंत एकदम पूरी मेहनत करी सबने। बहुत फटाफट आपकी गाड़ियां आई, आप पहले से तैयार थे? हाँ बिल्कुल, कोई भी आपात स्थिति ऑलरेडी रहते हैं, बिल्कुल तुरंत एकदम पता है एकदम घटना। सलाम है आप लोगों को, जिस तरह से आपने इतनी बड़ी आग पर इतने बड़े इलाके में काबू पा लिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए अगर सत्येंद्र आपको दिखा पाए कैसे आग बुझाई जा रही है। दो तख्त यहाँ रखे हुए थे, जो बेड्स लगे होते हैं कैंप के अंदर, वो सारे बेड जो हैं वो जल गए हैं, लेकिन बाकी तो ये श्वेता वहां पर जो फायर फाइटर्स उनसे बातचीत कर रही हैं और वाकई काबिले तारीफ है, सलाम है इनके प्रशासन के जो तमाम अमले के लोग हैं, इनके हौसले को कि इन्होंने उस बड़ी आग पर काबू पा लिया। वो विकराल होती आग पर मिनटों में काबू पा लिया। हमारी सहयोगी श्वेता जितनी भी तस्वीरें दिखा रही हैं, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको इस वक्त ये जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं,
एक कुंभ मेला क्षेत्र की तकरीबन 40 मिनट पहले की तस्वीर, जिसमें आप देखें कि कैसे आग भड़की हुई है। यह आग बहुत बड़ी हो सकती थी। कई सारे टेंट्स हैं, कई सारे लोग वहां पर रह रहे थे, लोग थे अंदर जिस वक्त आग लगी। कहा जा रहा था कि कुछ सिलेंडर्स में ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन प्रशासन की टीम जब एक्टिव हुई तो किसी फिल्मी सीन की तरह वहां पर सारी आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीर आपके सामने, हालांकि वो हिस्सा जहां पर आग लगी वो इस वक्त आपको वीराना सूना जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि अब तक महाकुंभ के रंग आपने अलग अलग तरीके से देखे, जिसमें आपने सनातन की भव्यता देखी। लेकिन अभी जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हिस्सा जहां पर आग लगी, एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी, लेकिन इस हादसे को रोक दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने, अभी भी प्रशासन की टीम मौजूद है वहां पर, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से इस पूरे इलाके में यह सुनिश्चित कर लिया जाए खतरे की बात कहीं कोई नहीं है, लोग सारे सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ लोग पैनिक हो गए थे, जैसे वो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें एक महिला ये सोचकर बेहोश हो गई थी कि वहां पर आग लगी हुई है। ये जो पूरा इलाका है कैंप का वो जल गया है, लेकिन आग तो देखिए, जो अनुराग मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से, देखिए जरा, ये जो पूरा इलाका आग के चपेट में जो आया था, पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बहुत बड़ा इलाका है, आप देखिए ये कई कैंप जो आसपास लगे हुए थे, बड़े बड़े कैंप्स होते हैं, वो पूरी तरह से जल गए हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जो बेड्स, तख्त ये सब लगे होते हैं, बल्लियां लगी थी, वो जली है। लेकिन यहाँ सत्येंद्र, अगर आप इधर दिखा पाए मेरे पीछे बैक साइड में, तो ये देखिए यहाँ देखिए धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया। तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ डेफिनेटली तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी तेजी के साथ ये आग भड़की थी और जितनी तेजी के साथ इसे कंट्रोल किया गया, वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। पूरी तैयारी के साथ हमारे फायर फाइटर्स की टीम, देखिए मैं यहीं पर मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। आप हटिए, अच्छा आप हटिए, देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ फायर फाइटर्स की टीम लगातार काम कर रही है। इतनी मुस्तैदी से हमारी टीम जो काम कर रही है वो दिखाना बहुत जरूरी है कि कैसे इतनी जल्दी इस आग पर काबू पाया गया। और ये बताता है कि कितना बेहतरीन होमवर्क ये जो टीमें हैं वो पहले से करके इन्होंने रखा हुआ था, और पूरी मुस्तैदी की वजह से ही आग इतनी तेजी के साथ जो फैली, उतनी तेजी के साथ इसे कंट्रोल कर लिया गया। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हम मौजूद है। टाइम्स ऑफ भारत की सिर्फ इकलौती टीम है यहाँ पर जो आपको ये तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, अब धुएं को भी पूरी तरह से खत्म करने की जो कोशिश है वो टीमों की तरफ से की जा रही है। धुआं अब बस थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और हम आ चुके हैं ठीक उस लोकेशन पर जहाँ ये आग तेजी के साथ फैली और अब आग बुझा ली गई है। बहुत जल्दी आप लोगों ने आग पर काबू पाया। किस तरह से ये आपने आग भी ऐसा नहीं है, फायर सर्विस के लिए हम कर्मचारी, इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी, सीख लिया है और इसको आगे कंट्रोल कर लिया गया है। अब यहाँ हादसा नहीं हुआ है, न कोई चीज बचा गया है। बहुत तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग, ये लड़का जो है हम आपको दिखाते हैं, ये हीरो आप कह सकते हैं। उस लड़के ने देखिए कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए फौरन खबर दी, लोगों को बाहर निकाला। क्या बताइए मैम, यहाँ पे आग लगी, सब बुताने के लिए लगे हुए थे, तो मैं भी श्वेता वहां लोगों से बातचीत कर रही हैं और एक ऐसे हीरो से श्वेता की बातचीत इस वक्त हो रही है जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जिसने सबसे पहले आग लगने की जानकारी दी। वो बातचीत क्या कर रही है श्वेता, एक्सक्लूसिवली हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग लगने के बाद प्रशासन ने एक वो भी लम्हा है जब आग पर काबू पा लिया। ऑफिशियली इस बात को घोषित कर दिया गया है कि पूरे इलाके को सुरक्षित रखा गया है, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। एक चीज और समझना होगा, क्योंकि यहां पर जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी उससे पहले की जो तैयारियां थी, बार बार इन तैयारियों को रिव्यू किया गया। और आप सोचिए कि एक के बाद एक जब लगते हुए टेंट्स लगे हुए थे, वहां से लोगों को निकालना, क्योंकि उन टेंट्स में लोग थे, वहां से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती थी। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मदद के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही कुछ समय पहले इस पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। अगले स्नान के लिए, अगले शाही स्नान के लिए उनकी ओर से रिव्यू किया जा रहा था। और ये जब खबर सामने आई, ये हादसे की खबर सामने आई, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर अपडेट लिया है, इस मामले पर संज्ञान लिया है और तुरंत मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ से कितना जुड़ाव रखते हैं, इसकी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। तैयारियों में वो कई बार पहुंचे महाकुंभ मेला क्षेत्र में, उन्होंने तैयारियों को खुद बहुत करीब से देखा है।
और अब जब इस तरह की अप्रिय घटना सामने आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, हर संभव मदद के आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं। एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, बार बार जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब ये आग लगी तो उस वक्त बहुत सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि प्रशासन आग पर कितनी देर में काबू पा लेगा, क्योंकि कई सारे टैंक्स थे और उसका जवाब कुछ मिनटों में मिल गया जब प्रशासन ने इस आग पर काबू पा लिया। हमारी सहयोगी श्वेता अब तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही है। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं वहाँ पर ही मौजूद हूँ और मैं तब से वहाँ पर मौजूद हूँ जब यह चिंगारी भड़की थी। उसके बाद से देखिए डरावना मंजर उस वक्त था जब सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हुए थे। 2 से 3 सिलेंडर यहाँ ब्लास्ट हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी अनुराग, किस तरह से मुस्तैदी के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज की टीम है वो मिनटों में पहुंच गई। कुंभ क्षेत्र में जहाँ इतनी भीड़ है वहाँ मिनटों में पहुंचना बहुत चैलेंज है अपने आप में, लेकिन मिनटों में टीम जो पहुंच गई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अगर आप ये 360 व्यू देखेंगे तो आप देख पाएंगे बहुत बड़ा ये एरिया है, क्योंकि कैंप्स बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। इस पूरे एरिया में जो आग थी वो बहुत तेजी के साथ भड़की, लेकिन आग पर उतनी तेजी के साथ पा लिया गया। हमारे करीब 15 जो दमकल की गाड़ियां थी वो वहां पर पहुंची, इमरजेंसी सर्विसेज के लोग पहुंचे, पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आग की जानकारी पल पल ले रहे थे। और टाइम्स नाउ भारत इकलौता ऐसा चैनल है अनुराग जो ग्राउंड जीरो पर लगातार उस वक्त जब आग भड़की तब से हम तीनों यहाँ उस धुएं के बीच में अंदर पहुंचे कि तस्वीरें ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दिखा पाए। और अब आग पूरी तरह से बुझा ली गई है, हालांकि जो धुआं निकल रहा है उसे अब बुझाने की कोशिशें जारी है और साथ ही साथ अब तलाशी भी ली जा रही है कि कहीं कोई सामान ऐसा हो या कुछ ऐसा हो जिसे निकालने की जरूरत हो। हालांकि जलकर देखिए सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे या जो बर्तन रहे होंगे वो सब खाक हो चुके हैं। जो भी यहाँ पर सामान था बस उसी का नुकसान हुआ है। वक्त रहते सबको निकाल लिया गया और अगल बगल के कैंप्स को खाली करवा लिया गया। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो किताबें होती है, धार्मिक किताबें, वो हैं। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीजें हैं, वो है। टिफिन आपको नजर आएगा। ये देखिए पूजा के लिए जो लोटा होता है वो है, उसे भी पूजा का जो लोटा है वो है, नहीं ठंडा हो चुका है वो। कुछ क्रीम्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूजा, और देखिए कुछ बर्तन क्योंकि यहाँ खाना बनता है तो वो बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुकर है, कढ़ाई है, ये देखिए ये सब जलकर खाक हो चुका है। यहाँ कुकर था ये जो कि जल गया है पूरी तरीके से, और प्लेट्स, भगोने, ये सभी चीजें। तिल नजर आता है क्योंकि मकर संक्रांति के बाद तिल खाने का जो रिवाज है उसके तहत ये तिल बहुत सारा है। चावल जो बने हुए थे वो सब जल गया, कटोरे, प्लेट्स, ये सारा जो बर्तन था वो जलकर खाक हो चुका है। लेकिन गनीमत की बात है कि ये नुकसान कुछ नहीं है। जिस तरह की आग लगी थी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सभी को वक्त रहते निकाल लिया गया। आसपास के कैंप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी के साथ काम हुआ। कुंभ जैसा इलाका जहां करोड़ों की भीड़ होती है, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो इसका भी ध्यान रखा गया, लोगों को खाली कराया गया। लेकिन वो धुएं पर भी जल्दी काबू पा लिया जाएगा क्योंकि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। और आग आप सोचिए आग लगी है और इतनी बड़ी एरिया में आग लगी थी तो बहुत ज्यादा था कि आग आ रही थी। तो श्वेता हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही हैं। यहां पर प्रशासन कैसे इस आग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, इसकी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। और इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये कि आग पर काबू पा लिया गया। क्या कहा मैम? बता दिया, प्लीज बता दिया मैम, आपको बता दिया। हाँ, अभी मैम बता ही नहीं जा सकता क्यों लगी। अभी हम लोग कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। थैंक यू। सेक्टर 19 कुंभ मेला क्षेत्र, प्लीज। यहाँ पे गीता प्रेस का ये टेंट्स थे। थैंक यू। 15 फायर टेंडर्स मैम। यहाँ पे यूपी पुलिस की टीम्स हैं। थैंक यू। तो डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 15 फायर फाइटर्स की टीमें जो थी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही थी। सब कुछ अब सामान्य करने की तरफ बढ़ चला है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अफरा तफरी मची थी, जिस तरह से वहां पर आग बहुत तेजी से फैलती जा रही थी, चिंताएं काफी ज्यादा थी। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ मिनटों में इस आग पर काबू पा लिया और ये प्रशासन की एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं, क्योंकि
ये व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कई बार मॉक ड्रिल की गई, कई बार तैयारियां की गई। और जिस तरह से सघन वहां पर टेंट्स लगे हुए थे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वहां पर आग पर काबू पा लिया जाए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, हालांकि वैभव कृष्ण से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी इसकी जांच की जाएगी कि आग कैसे लगी, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये कि खाना बनाते समय वहां पर कुछ हल्का फुल्का लीकेज हुआ था, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद 1-2 और सिलेंडर ब्लास्ट कर गए थे, जिसके चलते आग बहुत तेजी से फैलती चली गई, लेकिन इस आग पर काबू पा लिया गया है। सबसे राहत की बात यह कि वहां पर सभी लोग सुरक्षित हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त हो सकता है कई सारे लोग हों। और एक जो चीज जो आपको भी नोटिस करना चाहिए, आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब वो कैंप, एग्जैक्ट वो कैंप जहां आग लगी है, जहां आग लगी थी, ये देखिए, ये हम आपको सीधे उस जगह पर ले आए हैं जहां से आग भड़कनी शुरू हुई थी। ये वो कैंप है जिसमें आग भड़कनी शुरू हुई और इसी में देखिए सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है। लेकिन गनीमत की बात है कि यहाँ से जो भड़की थी आग, जो पूरे कैंप में फैल गई, उसे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी परेशान होने की या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। बहुत बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर आई और आग बुझा ली गई। यहाँ देखिए मेरे पीछे, अगर आप देख पाए, विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, विवेक भी साथ में है लगातार। ये देखिए, यहाँ पीछे देखिए कितनी बड़ी संख्या जो टीम मेंबर्स है वो मौजूद है। तो श्वेता अब तक एक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और चूंकि वहां पर कुंभ मेला क्षेत्र है, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन श्वेता जिस तरीके से एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जो महाकुंभ की आपसे छूटेगी। फिलहाल जो हम आपको हालात बता रहे हैं, कई टेंट्स जलकर राख हो गए हैं, जो खबर मिल रही है आग की वजह से, लेकिन अभी की जो लाइव तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे इस आग पर काबू पा लिया गया है। ऑफिशियल्स इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद ये आग लगी थी। ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिस वक्त आग लगी थी वहां पर आप देखें कि आग कितनी बड़ी और विकराल दिख रही थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है और इसमें आप देखें कि जिस वक्त आग लगी थी ये कितनी विकराल हो चुकी थी। ये काफी ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाली आग थी। धुएं का गुबार वहां पर आसपास के इलाकों में छा गया था। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त आग लगी थी, और वहां पर देखिए कि प्रशासन ने इस हालात पर कैसे काबू पाया। वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद इस पूरे स्थिति को मॉनिटर करते रहे, उन्होंने इस पर अपडेट लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि 15 फायर फाइटर्स की जो टीमें थी वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। बड़ी बात यह जो खुद अधिकारी बता रहे थे, जो वहां पर प्रशासन के लोग बता रहे थे कि आम लोगों ने भी सहयोग किया। सहयोग से वो गाड़ी उस समय काम नहीं कर पाए, उसका टेक्निकल कुछ फॉल्ट रहा होगा, वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आग लगती गई। हम लोगों को अनुमान था कि ये गाड़ी आग बुझा देगी, तो हम लोग अपने टेंट में ही बैठे थे जब तक कि 2-3 टेंटों में आग नहीं लग गई, है ना। ये बड़ा आपदा थी, अब होना था इसको। तो सर, ये जिधर आग लगी है जिन कुटियों में, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ रही है कि गीता प्रेस का टेंट था, यहाँ पे कोई ये पूरा गीता प्रेस का टेंट था, पूरा गीता प्रेस का टेंट था। संत रह रहे थे, वो भी बाहर के, असम के, गुजरात के, जम्मू के, बाहर के संत थे, तपस्वी संत थे। उसी में हो सकता है किसी उनके नौसिखे ने कुछ दिया बाती के चक्कर में कुछ कही, लेकिन सबसे बड़ा जो फॉल्ट हुआ ना, वो अगर उस समय जो फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ी थी, अगर वो मौके पे कुछ टेक्निकली फॉल्ट रहा होगा, वो नहीं एक्टिव हो पाई। लोग पानी लेके दौड़े, लेकिन पानी, ये सरपत की आग थी, सूखी सरपत है, उसने पकड़ना शुरू किया, उस कोने से शुरू हुआ है और वो घूम के यहाँ तक आई है। सर, मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे कोई कल्पवासी भी रह रहे थे क्या? नहीं, कल्पवासी उस तरीके का साधु संतों का ही रहता है। जो आपने देखा उस हिसाब से कहाँ से आग शुरू हुई? आग संत की कुटी से शुरू हुई। और क्या वजह है ये पता नहीं? देखिए, ये कारण तो अभी जो उसमें संत रह रहे थे वही बताएंगे। अब तो सब भाग के निकले हैं, अपना जी बचा के, सब जान बचा के निकले हैं। कितने लोग रह रहे होंगे सर यहाँ पे? लगभग संख्या मेरे ख्याल से 150-200 तो होंगे संत, उनके सेवक और संत मिला के, और सब बहुत प्रोमिनेंट, बड़े दर्जे के संत हैं। क्या आपको क्या लगता है, कोई अंदर फंसा है? कोई नहीं, कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि दिन का वक्त था, इसलिए
ईश्वर की कृपा थी, गंगा मैया की कृपा थी कि ये होना था। दिन में हुआ तो उस कैजुअलिटी को रोका जा सका और ख़त्म किया जा सका। अगर यही रात की कैजुअलिटी होती तो बहुत मुश्किल होता इस पर नियंत्रण पा पाना। हमारे खेमका जी बहुत दुखी हैं और बहुत दुखी हैं। अभी उस साइड में कुछ मैंने देखा मिला तो कुछ वहां पर जो चश्मदीद हैं वो क्या बता रहे हैं, हमने आपको सुनाया। चश्मदीद बता रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी फायर फाइटर्स की एक गाड़ी मौजूद थी, लेकिन वो उस वक्त आग पर काबू नहीं पा। नतीजा है कि इसको इतना जल्दी रोका जा सका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए पुलिस अधिकारी जो है, एडीजी जो है वो बता रहे हैं, एडीजी भारती जी ये बता रहे थे कि कैसे यहाँ आग लगी और जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो जो रीजन रहा, वो सोर्स रहा इस आग लगने का। और एडीजी जानकारी दे रहे थे कि उसकी वजह से जो आग फैली वो फैलती चली गई, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और पहला जो होमवर्क था वो बहुत जबरदस्त था, इसी वजह से बहुत ही जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। आपातकालीन सेवाओं के लिए जो टीम्स है उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी गया। लेकिन हम आपको ये अगर दिखाएं तो आप देखिए कि कितना जो बड़ा एरिया है वो इस आग की में आया है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया है। तो श्वेता वहां पर तमाम ऑफिशियल से बात कर रही थी और वो बता रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया। ये हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। जिस वक्त आग लगी आप देखिए कि कितना बड़ा क्षेत्र, कितना बड़ा दायरा आग की चपेट में आ चुका है। हर जगह से तकरीबन जो इस वक्त आपको इस फ्रेम में जो तस्वीर दिख रही है, इसमें आप हर जगह देख सकते हैं कि कैसे धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस धुएं पर काबू पाना, इस आग पर काबू पाना। अब ये देखिए जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त की तस्वीरें, और यहाँ पर जिस वक्त आग लगी प्रशासन फौरी तौर पर एक्टिव हो गया। हालांकि कुछ श्रद्धालु ये बता रहे हैं, कुछ चश्मदीद ये बता रहे हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी जो एट अ टाइम ऑफ इंस्टेंट उस वक्त मौके पर काम नहीं कर पाई और यही वजह थी कि आग तेजी से फैलती चली गई। लेकिन ये आपको जो टॉप एंगल व्यू हम दिखा रहे हैं, ये ड्रोन तस्वीर है और इसमें आप देखें कि कुंभ मेला क्षेत्र कितना भव्य, हम आपको इसकी तस्वीरें अलग अलग एंगल से दिखा चुके हैं। और इस बड़े क्षेत्र में एक सेक्टर 19 का जो हिस्सा था वो आग की चपेट में आ गया। कई टेंट्स इसमें जलकर खाक हो चुके हैं। ये देखिए, ये रेलवे ब्रिज ऊपर से जा रहा है और उसके नीचे ये सेक्टर 19, और यहां पर सेक्टर 19 के ही इलाके में कई टेंट्स इस वक्त आग की चपेट में आ गए थे, लेकिन इस आग पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन की टीम लगातार वहां पर काम करती रही। आपको इस वक्त मेला महाकुंभ क्षेत्र से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीर है और उसमें आप देखें कि कितना बड़ा क्षेत्र जो था वो आग की चपेट में था। लगातार कोशिश की जाती रही कि आग पर काबू पा लिया जाए। सबसे पहले काम जो करना था वो ये था कि लोग बाहर निकल जाएं। कुछ लोग अपने सामान का मोह नहीं छोड़ पा रहे, ऐसे में स्थानीय लोग, प्रशासन की टीम ने उन्हें बाहर निकाला और फिर उसके बाद जब आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई तो मिनटों लगे जब इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस वक्त आग लगी उस वक्त हालात कैसे रहे हैं, ये जरा तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये तस्वीर सारी कहानी अपने आप में बयां कर रही है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए। कोशिश की जाती है कि ऐसी परिस्थितियों से बचा ही जाए, ये परिस्थितियां आई ही नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी किया जाता है। और वही जो पहले प्रैक्टिस की गई थी, अब आप देखिए कि उसका नतीजा कि कुछ मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से यह साफ किया गया है कि आग कैसे लगी इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ था, उसके बाद ही ब्लास्ट होने की खबर थी और फिर आग लगातार तेजी से फैलती चली गई। और जैसा कि हमारी सहयोगी श्वेता भी बता रही थी, उन्होंने जैसा कि तस्वीरों में दिखाया कि अंदर ऐसे कई सामान थे, मसलन रुई के गद्दे थे या सिलेंडर थे, वहां पर आग बहुत तेजी से फैलती चली गई इन सामानों की वजह से। लेकिन जिस वक्त आग लगी उस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वहां पर मौजूद थी। दिलेरी से हमने रिपोर्टिंग की, हमारे कैमरे ने क्या कैद किया हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दमकल की कई गाड़ियां जो है बुझाते हैं, मेला क्षेत्र में जो है भीषण आग लगी हुई है। यहाँ पे दमकल की कई गाड़ियां जो है बुझाने की जो प्रयास है वो यहाँ पर जारी है। तो सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मेला सेक्टर का है जहाँ पर झूसी का ये एरिया है। टाइम्स नाउ नवभारत आपको सीधे तौर पे तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। भीषण आग है। रेलवे क्रॉसिंग के नीचे जो शिविर बने हुए थे वहाँ पर बताया जा रहा है ये आग लगी हुई है और यहाँ पर तमाम आला अफसर जो है यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों को हटाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर जारी है। तो ये हमारे कैमरे ने जो देखा वो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर। मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं वो ये कि बहुत मुश्किल था प्रशासन के लिए इस परिस्थिति पर काबू करना, लेकिन प्रशासन ने ये किया और उसमें आम लोगों का सहयोग मिला जो प्रशासन खुद एक्सेप्ट करता है। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव
लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। लाइव हमारे साथ जुड़ी है श्वेता, इस वक्त क्या तस्वीरें? अब तो आग बुझ गई है, प्रशासन ने भी पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? चलिए श्वेता, सर्वे का कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। किस तरीके से आग लगी और आपको कितनी देर के बाद ये जानकारी हुई? बस तुरंत ही आग पकड़ लिया, सिलेंडर फटा और आग पकड़ लिया तो पता चला कि आग लग गई पूरे तंबू में। हाँ। तेल घी रखा हुआ था सब और नीचे वो घास बिछाया होता है तो आग पकड़ लिया जल्दी से। फिर किस तरीके से भागना पड़ा आप लोगों को? बस वैसे भागे और एक दूसरे को मदद करके तंबू में से सब सामान बाहर निकालने लगे। जितना निकला उतना निकाला, बाकी सब जल गया। हाँ। कहाँ से महाराज जी आप आए हैं और कितना कुछ सामान? हम गुजरात से आए हैं, जुना अखाड़े से, देवगिरी हमारा नाम है। अच्छा, कितने लोग लगभग महाराज जी वहाँ पर होंगे जहाँ पे आग लगी थी? बहुत ही छोटे लोग, गिन नहीं सकते आदमियों को, इतने सारे तंबू है, बहुत सारे महात्मा है। कितनी देर से लगी हुई थी आग? और कम से कम 1 घंटे से चालू है आग। अब प्रशासन काम में लग गई है। क्या सिलेंडर? तो लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपनी आप बीती भी बता रहे हैं, चश्मदीद अपना देखा हुआ पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर, जिसमें आप देखें कि कैसे महाकुंभ मेला क्षेत्र आग की चपेट में। 2 तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, ये दोनों तस्वीरें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आग कैसे भड़की हुई है। आग लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही थी, कई टेंट्स जलकर खाक हो गए। लेकिन इस वक्त जो आपको ड्रोन तस्वीर दिखा रहे हैं, जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है, ये आपको बता देगा या ये आपको समझा देगा कितना बड़ा क्षेत्र जो था वो आग की चपेट में आ गया था। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। वैभव कृष्ण जो डीआईजी है महाकुंभ मेला क्षेत्र के, उन्होंने इस बात को कहा कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वहां आग कैसे लगी। ये आपको कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रही है, टाइम्स नाम नवभारत की कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जिस वक्त आग लगी वहां पर कैसे अफरा तफरी मची हुई थी, ये तस्वीर आप देखिए। उन टैंक्स के बीच की ये तस्वीर है जहां पर आग लगी हुई थी, और यहाँ पर आप देखें कि कैसे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो फायर कर्मी है वो यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। मैंने सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मेला क्षेत्र में ये झूसी का एरिया है, जहाँ पर अखाड़े से सटा हुआ ये एरिया है, जहाँ पर ये विकराल आग जो है वो यहाँ पर धारण कर लिया है और यहाँ पर आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पे जारी है। साधु संत भी यहाँ पर जो फायर कर्मी है उनके साथ आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को हटाने का अपील किया जा रहा है। आग जो है स्वामी श्री गोपी हरि महाराज के यहाँ पर यह शिविर में आग लगी है। आग का जो विकराल रूप है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत आपको सीधे तौर पे तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तमाम जो शिविरों में लगे हुए पंडालों में जो त्रिपाल हैं उनको यहाँ पे फाड़ा जा रहा है, क्योंकि त्रिपाल के जरिए आग की जो लपटें हैं वो और तेज हो सकती हैं। यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ पर दमकल की मौजूद है। महाराजों के साथ यहाँ पर तमाम जो फायर कर्मी हैं वो यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। मैंने सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मेला क्षेत्र में ये झूसी का एरिया है, जहाँ पर अखाड़े से सटा हुआ ये। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है और उस जगह जा रहे हैं जहां पर आग लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन में हैं इस बड़े घटनाक्रम के बाद, इसकी ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री कैसे इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को मॉनिटर करते रहे, वो तस्वीरें आपने देखी और उसका एक और साक्षात उदाहरण आपके सामने। हादसे की खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और अब उसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर कैसे सारी चीजों को रिव्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कैसे इस पूरे आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, पहले भी आपने तस्वीरों में देखा, एक बार फिर से देखिए। आग की खबर सेक्टर 19 में सामने आई, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर अधिकारियों से लगातार बातचीत उनकी हो रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। वो अपडेट ले रहे हैं और अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये कि आग पर काबू पा लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, खुद वहां पर पहुंचे। दो तस्वीरें इस पर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीरें। एक वो तस्वीर जिसमें आप ड्रोन एंगल व्यू देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं कि कैसे पूरे क्षेत्र में आग लगी हुई थी और अब उस पर प्रशासन ने काबू पा लिया है। कुछ देर पहले धुएं की वजह से वहां पर गफलत थी और अब जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है। जाहिर बात है कि वहां पर जो वैभव कृष्ण मौजूद हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र के जो डीआईजी हैं, जब जो तमाम दूसरे अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। हमारे सहयोगी राकेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। चलिए राकेश, आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे और मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर क्या बातचीत होगी, कैसे वो सारी चीजों को रिव्यू करते हैं, ये राकेश पांडे अपने आपको कुछ ही सेकंड्स में बताएंगे। उनसे जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले ये देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच चुके हैं, आग पर काबू पाया जा चुका है, लोग सुरक्षित हैं। हालांकि सामान का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राकेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, मुख्यमंत्री प्रभावित हुए क्षेत्र में पहुंचे, क्या जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए अनुराग, पहले से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इसी क्षेत्र में था। शंकराचार्य से उन्हें मिलना था, निचलानंद सरस्वती का उनको जाना था, आशीर्वाद लेना था और जैसे ही उन्हें आके जानकारी ली वहीं से उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, बीच में उनका फ्लीट है और चारों ओर दोनों आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखी होंगी और जो व्यवस्थाएं थी कि अगर इस तरीके की कोई इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी पर किस तरीके से काबू पाना है। और उसी का ये नतीजा, तैयारियों का नतीजा है कि इस आग पर समय रहते काबू किया। हालांकि आग किन वजहों से लगी, उसकी क्या क्यों वो आग फैली, इस पर जो है अभी आगे की जांच होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे महाकुंभ के आयोजन को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट रहे हैं। एक एक तैयारियों की उन्होंने निगरानी की है और इसीलिए हर तैयारियां पुख्ता रहे, इस बात का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। और इसीलिए अब देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे जहां पर आग लगी है और इस घटनास्थल का जायजा लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये उनका फ्लीट आगे की ओर बढ़ता हुआ पांटून पुल नंबर 12 ये पार करके वो जा रहे हैं दूसरी ओर। लेकिन यहाँ पर तैयारियां रही कि आग पर काबू पा लिया जाए और दूसरी ओर जहां पर आग लगी थी, देखिए यहाँ पर किस तरीके से, एक बार जरा चारों ओर कैमरा घुमाकर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों की भीड़ जुट गई, लोगों ने खुद आगे बढ़कर इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आसपास से जितने फायर टेंडर थे, गाड़ी और जिस समय थोड़ी दूरी 5 बजे शो के लिए राष्ट्रवाद के लिए मैं तैयारी कर रहा था, करीब संगम के किनारे, और वहां तक मुझे 2 बार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। यहाँ सिलेंडर जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और काफी आगे निकल जाता है मुख्यमंत्री का। तो मैं पहुंचता हूँ कि ठीक उस ओर गीता दिखाई दे रही है, उस ओर जो है आग लगी है इस पुल के ठीक नीचे, झूसी के अंतर्गत ये पूरा राकेश हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर ये आग लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग की जो ये खबर आई, प्रशासन ने इस पर जिस तरह से एक्शन लिया है उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और खुद मुख्यमंत्री अब उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने कैसे इस पूरे आयोजन को गंभीरता से, डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी
सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की? कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जाए। भी स्पॉट पर पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है? सभी लोग हम लोग पहुंच गए थे मौके पे और तात्कालिक रूप से पहुंच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुंच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ। ये एडीजी भानु भास्कर को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट से ही आग लगी थी, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने काम कैसे किया इस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फायर फाइटर्स की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटे रहे और उन्होंने 4:30 बजे तक इस आग पर काबू पा लिया था। जब हमने प्राइम एट 4 की शुरुआत की थी, आग की खबर सामने आई थी और तकरीबन आधे घंटे के अंदर यह भी खबर आ गई कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा अपडेट ये, महाकुंभ में आग पर एडीजी का बयान सामने आया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सिलेंडर ब्लास्ट के चलते आग लगी, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है, मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। वो खुद इस बात का निरीक्षण करेंगे कि वहां पर हुआ क्या था। क्योंकि जैसा कि एडीजी बता रहे थे कि अब रिलीफ की तरफ बढ़ चला है प्रशासन, तो उस रिलीफ को लेकर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर अधिकारियों से अपडेट ले, उसको लेकर दिशा निर्देश दें। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गीता प्रेस के टेंट में आग लगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आग पर काबू पाए जाने के बाद पहुंचे हैं। अब ये आपको ड्रोन तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कुंभ मेला क्षेत्र आप देखिए, वैसे तो अगर आप उस आग वाले हिस्से को छोड़ दे तो बहुत बड़ा क्षेत्र और ये बड़ा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन अब आप देखें कि कैसे यहाँ पर आग लगी हुई, ये धुआं उठ रहा था। एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा हिस्सा इस कुंभ मेला क्षेत्र का आग की जद में था और यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे जुड़े हुए हैं। राकेश, आग पर काबू पा ली गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, और क्या अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री योगी, बिल्कुल अनुराग, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर थे क्योंकि बगल में उनका कार्यक्रम था। जैसे वहां से निकले हैं, इस घटनास्थल का जायजा लेकर यहां से वो आगे निकल गए हैं और जाहिर सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहां पर जाकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन रवि आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा कई सारे टेंट थे वो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जल्दी से यहाँ से सामान को हटा लिया गया था। आप ये देखिए, यहाँ पर जो लकड़ी के ब्लॉक्स थे उन पर रखकर शीट्स बिछा दी जाती है ताकि नीचे से ठंड न लगे, उसके ऊपर से पुआल बिछा दी जाती है। आप देखिए, ये सब कुछ इन बल्लियों के सहारे टेंट को गाड़ा गया था, वो सारे टेंट जलकर राख हो गए और जाहिर सी बात है जब सिलेंडर। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए, यूपी चीफ फायर ऑफिसर हैं। प्रमोद शर्मा जी, ये एक बड़ी आग की खबर सामने आई थी, गफलत की भी स्थिति थी घटनास्थल पर, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। पहले तो सर हेड्स ऑफ है आप लोगों को, लेकिन आप ये बताएंगे सर, ये इतनी जल्दी आग पर काबू कैसे पा लिया गया? देखिए, पहले से ही हमारी जो ट्रेनिंग थी और लोगों को अवेयरनेस था, इवैक्यूएट कराया गया और कोई भी इसी वजह से ना तो सिंगल बर्न हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी है। और कुछ टेंट्स जो है वो जले, क्योंकि टेंट्स जो होते हैं वो ज्वलनशील सामग्री से बनते हैं और हवा तेज थी जिसकी वजह के कारण आग फैली। सर इस पूरे घटनाक्रम को आपने बहुत करीब से मॉनिटर किया होगा। सर बताएंगे कि जिस वक्त खबर मिली उसके कितनी देर बाद आप लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था और फिर उसके मतलब आग लगने की जानकारी के कितनी देर बाद आप लोगों ने काबू कर लिया? मैं ऑन ग्राउंड थी और इवैक्यूएशन का काम स्टार्ट कर दिया गया था। जी सर, मैं अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये बताएं। चलिए, प्रमोद शर्मा जी हो सकता है लाइन पर हमारे साथ ना हो, लेकिन उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस बात को लेकर पहले से ट्रेंड किया गया था और वो ट्रेनिंग जिस तरह से सामने आई, कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और जाहिर बात है कि वो जानकारी लेंगे वहां पर तमाम अधिकारियों से
इस बात को लेकर भी अधिकारी ये क्लियर कर चुके हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कैसे लगी। हालांकि जो एडीजी भानु भास्कर थे उन्होंने इस बात को कहा कि ये गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते आग लगी। Co-powered by KEI Wires and Cables.